बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये परेशानी होती है कि उनका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है। उनके गाल पिचके हुए, हाथ बिल्कुल पतले दुबले, जिस्म उनका बिल्कुल पतला पतला सा, और बहुत परेशान होते हैं वेट गेन को लेकर के। वो ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनका जो वज़न है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, वेट गेन हो जाए इनका, और उनकी सारी परेशानी रिजॉल्व हो जाएंगी। फ़िलहाल उनको तो ये लगता है कि किसी तरीके से बस वेट गेन हो जाए उनका। इस मकसद के लिए मार्केट में बहुत सारे जो है मेडिसिन अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल भी वो लोग करते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि जब तक वो उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तब तक तो उनका वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ते हैं, फ़ौरन ही उनका वेट फिर से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। ज़ाहिर सी बात है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक इस मकसद के लिए जो लोग हैं वो लोग हमेशा परमानेंट जो है मेडिसिन खाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। एक टाइम तक ही कोई मेडिसिन खा सकता है, 2-4-6 महीने, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़िंदगी भर मेडिसिन ही खाते रहेंगे। तो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मेडिसिन खाते रहें और आपका वेट जो है वो बढ़िया रहे, आपकी बॉडी शॉडी जो है बढ़िया से लगे देखने में, लेकिन आप मेडिसिन जब छोड़ दें फिर से ऐसी हो जाएँ, तो ये तो कोई ट्रीटमेंट का पार्ट हुआ नहीं। तो इसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं और रिक्वेस्ट भी हमसे करते रहते हैं। हमारे यहाँ सेंटर पर भी बहुत सारे इस तरह के पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं कि भाई आप हमें कुछ ऐसा बताइए कि जिसका इस्तेमाल हम करें और हमारा जो वेट है वो थोड़ा सा गेन हो जाए और हमारी भी थोड़ी सेहत जो है वो बेहतर हो सके और हम अपने वेट को नेचुरली जो है वो इम्प्रूव कर सकें। इस चीज़ को लेकर के लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा है जो हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और उसके इस्तेमाल करने से लोगों को जो है कम्प्लीटली जो क्योर होता है, एक तरह से कह लीजिए परमानेंटली जो उनका वेट इंक्रीज़ होता है वो होता है, और उसको छोड़ने के बाद उनका जो वेट होता है वो डिक्रीज़ नहीं होता है। ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कि जिसका इस्तेमाल करके लोगों को इस तरह की परेशानियां जो होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं और परमानेंटली उनको इसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो उस मेडिसिन के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कौन सी मेडिसिन है और उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कैसे आपको हासिल करना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि उनका वेट जो है वो प्रॉपर वे में इंक्रीज़ नहीं होता है। तो उनके अंदर हमने देखा है अक्सर पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं उनका डाइजेशन ख़राब होता है ना। उनका डाइजेशन जो होता है वो वीक होता है, उनको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ जो है एपेटाइट उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, या डिक्रीज्ड एपेटाइट कह सकते हैं कि भूख की कमी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं तो उनका पेट जो है वो भरा भरा सा रहता है, कुछ भी आगे खाने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, डाइजेशन सही से होता नहीं है, वो लोग सही से खाते पीते नहीं हैं, पानी वाटर इंटेक जो होता है उनका वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी की नशो नुमा या बॉडी की ग्रोथ के लिए जितना हमें फूड चाहिए, जितनी हमें डाइट चाहिए, जितनी हमें खुराक चाहिए, वो प्रॉपर उनको पहुँच नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप ये चाहें कि आपको वेट गेन करने के लिए मेडिसिन मिल जाए और आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करें और आपका वेट गेन हो जाए, तो ये यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट बहुत सारे हमारे यहाँ आते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमने कुछ इस तरह की मेडिसिन खाई तो उससे हमारा पेट और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, डाइजेशन हमारा ख़राब हो गया, है ना। जो भी कुछ हम खा पी रहे हैं पेट हमारा जो है फूला फूला सा रह रहा है, पेट में जो है बहुत गर्मी हो गई है ना, फ्लैचुलेंस और एसिडिटी के हम शिकार हो गए हैं। इस तरह की परेशानियां फिर लेकर के आते हैं लोग। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये समझना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बेहतर होना, बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलने के लिए, बॉडी का ओवरऑल सिस्टम जो है उनका तो सही होना ज़रूरी ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म जो है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से काम करेगा तो जो आप खाएंगे वो बॉडी में लगेगा,
चूँकि ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो इतनी अच्छी डाइट ले रहे हैं, खूब अच्छा से अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में लग नहीं रहा है कुछ भी। तो असल चीज़ ये अच्छा से अच्छा खाना नहीं होता है, असल चीज़ ये होती है कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में प्रॉपर वे में लगना शुरू हो जाए। और लगेगा कैसे? डाइजेस्ट हो करके, हज़म हो करके, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं वो प्रॉपर वे में हज़म हो करके ही वो हमारी बॉडी में लगता है ना। जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं फूड की, वो सारी अच्छाइयाँ हमारी बॉडी का जुज़ बदन बनती हैं, बॉडी का हिस्सा बनती हैं। तो अब आपको सबसे पहले नंबर पे तो ये कोशिश करनी है कि जो आप खा पी रहे हैं वो आपकी बॉडी में लगने लगे, आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा होने लगे, डाइजेस्टिव सिस्टम और निज़ाम हज़म जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगे। इसके लिए कोशिश करनी है आपको। तो आपको देखना है कि आपका खाना पीना कैसा है। इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि भूख के लिए दवाएँ खाने लगते हैं, फिर मोशन क्लियर करने के लिए दवाएँ खाने लगते हैं, एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के लिए दवाएँ खाने लगते हैं। हर एक चीज़ के लिए सिर्फ दवाओं पे डिपेंड होते जाते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो है थोड़ी सी परेशानी हुई फ़ौरन दवाओं पे आ गए। आप कोशिश ये करिए, समझने की कोशिश करिए कि आपको अगर एसिडिटी हो रही है तो क्यों हो रही है, आपका पेट जो है भारी है तो क्यों भारी है, आपको जो है भूख नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है, आपको अगर डाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है और वो उनके पीछे जो असल रूट कोज है उस रूट कोज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। जनरली रूट कोज में हम बता दें आपको, एक्टिव लाइफ स्टाइल का ना होना, उल्टा सीधा खाना पीना, है ना, प्रॉपर वे में वॉक का नहीं होना, कुछ एक्सरसाइजेस का नहीं होना, लेज़ी लाइफ स्टाइल का होना, ये सबसे बड़ा रूट कोज है आजकल। इसी तरह की चीज़ें जब लोग करते हैं, लेज़ी लाइफ स्टाइल रखते हैं बिल्कुल, तब उनको जा करके इस तरह की परेशानियाँ डेवलप होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ दवाओं पर डिपेंडेंसी जो है आपकी, वो चीज़ मुनासिब नहीं है। आप लोगों को कोशिश ये करनी है हमेशा कि आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारें, खाना पीना अच्छा करें, वाटर इनटेक इंक्रीज़ करें और उल्टी सीधी जो चीज़ें खाते पीते हैं आप उनको अवॉइड करें, है ना। हेल्दी फूड खाएं तो फिर आपका इंशाल्लाह इस तरह की जो परेशानियां हैं वो रिजॉल्व होने लगेंगी और आप जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो गया, उसके लिए कुछ जो है लाइफ स्टाइल में चेंजेस और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी हैं जिनका इस्तेमाल टेम्परेरी बेसिस पर आप कर सकते हैं, जिसमें जो है लिव एंटाजाइम DS सिरप हमारे यहाँ अवेलेबल है, हाईली इफेक्टिव है ऐसे पेशेंट के लिए। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 2-2 ढक्कन सुबह शाम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आप भूख को बढ़ाने के लिए और प्रॉपर वे में डाइजेशन को बेहतर करने के लिए, है ना। लीवर सपोर्टिव बहुत अच्छा है वो। तो फिर एक तो ये कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो गया। अब आपको ज़रूरत है एक ऐसी मेडिसिन की, एक ऐसी सप्लीमेंट की कि जो आपके हेल्थ में बेहतरी लाए और आपका जो है हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ साथ आपके वेट को इंक्रीज़ करें। ऐसे मेडिसिन की आपको ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पाउडर फॉर्म में ऐसे लोगों के लिए एक नुस्खा है जिसको हम लोग डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 155 के नाम से जानते हैं, 155 नंबर। इसको हम लोग प्रोटीन पाउडर वेट गेनर के नाम से भी जानते हैं। तो ये नुस्खा आपके लिए हाईली इफेक्टिव होता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, किसी तरह की इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। इस तरह का जो है कि आप खाएंगे तो फिर आपको जो है फ़ौरन फूल जाएंगे, है ना, कोई ऐसा सप्लीमेंट इसके अंदर नहीं है। ये सारे की सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। इसके खाने से आपको फ़ौरन आपको आराम भी नहीं होगा कि आप फ़ौरन खाएं, 10 दिन खाएं और फूलने लग जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके खाने से आपकी बॉडी में जो है इंटरनली आपकी बॉडी जो है वो बेहतर होगी, ग्रो होगी, है ना। तो इसी वजह से चूंकि आपकी बॉडी ग्रो होती है इसमें, तो आप जब इसको छोड़ देंगे तो आपको इस तरह की परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, ग्रो होने में टाइम लगेगा, वेट के इंक्रीज़ होने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये परेशानियाँ आपकी जो हैं वो फिर से हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आप ये जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 155 है, इस मेडिसिन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझ सकते हैं। इसकी डोज जो होती है वो 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है ना। इस तरीके से इस्तेमाल करना है। बाकी इसके और भी जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी आप पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी जो कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं वहाँ के लिए आप इस मेडिसिन का ऑर्डर जो है वो आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।